This is an ABP Life podcast. सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि अब राज्य सरकारों के पास ये अधिकार होगा कि वो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के रिजर्वेशन कोटे में सब कैटेगरी बना सके। अब राज्य की सरकार इस पर कानून भी बना सकेंगी। कोर्ट ने इसके लिए अपने पुराने ही 2004 के फैसले को पलट दिया है और इस पर हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार अनिल चमरिया जी हैं। अनिल चमरिया जी, संवाद पर स्वागत है आपका। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, इस फैसले के क्या कुछ मायने हैं? सुप्रीम कोर्ट ने आज 7 जजों की बेंच में 6 जजों ने ये फैसला दिया है कि देश में जो संविधान के अनुसार अनुसूचित जाति, जिसे आम बोलचाल की भाषा में दलित कहते हैं, उन्हें जो आरक्षण दिया जाता है, अब उनके भीतर यानी अनुसूचित जातियों में जाति के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था की जा सकती है। और ये पूरी कहानी शुरू होती है 2010 यानी 2010 में क्या हुआ था कि पंजाब सरकार ने एक फैसला किया था और उस फैसले को पंजाब और हरियाणा की उच्च अदालत ने, हाई कोर्ट ने उस फैसले को रद्द कर दिया था। पंजाब सरकार का जो फैसला था वो फैसला था कि सरकार की सेवाओं में जो सीधी नियुक्ति होती है उनमें 50% जो आरक्षण है वो वाल्मीकि जाति और मजहबी सिख को दिया जाएगा। इसी फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में मामला गया था और हाई कोर्ट ने इस फैसले को रद्द कर दिया। इसके बाद पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ये मामला दायर किया और ये सुप्रीम कोर्ट में ये मामला तब से चल रहा था। 2020 में यानी 2020 में 5 जजों की बेंच ने पहले फैसला दिया था जो कि अनुसूचित जातियों के जो के बीच में जाति के आधार पर जो आरक्षण देने का जो विचार है उसको उसने नहीं माना था। लेकिन 7 जजों की बेंच ने आज ये फैसला यानी 1 अगस्त को ये फैसला दिया कि नहीं, जिस तरह से पिछड़ी जाति के बीच में जाति के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था की जा रही है, उसी तरह से अनुसूचित जाति के बीच भी जाति के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था की जा सकती है। एक जज बेला त्रिवेदी ने अपना डिसेंट नोट दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि नहीं, आर्टिकल 341 जो संविधान की जो का जो आर्टिकल है उसमें जो जिसके आधार पर ये आरक्षण दिया जाता है उसको आप गलत नहीं करार दे सकते या उसमें आप कोई डाइल्यूजन यानी कि उसको कोई आप उस पर 2 राय नहीं दे सकते। तो ये मामला कोर्ट में काफी लंबे समय से चला आ रहा है और उसमें एक मामला जो बार बार इस फैसले में भी आया है वो फैसला है ईवी चिन्निहा के जजमेंट का ये बार बार आया है और उन्होंने ये कहा, इस जजमेंट में कहा गया है कि ईवी चिन्निहा ने जो जजमेंट दिया था 2004 में, दरअसल वो इंदिरा साहनी का जो मंडल कमीशन के मामले में जो फैसला था उसकी व्याख्या उन्होंने ठीक तरीके से नहीं की है। 7 जजों की बेंच ने उस व्याख्या को अपनी तरह से ठीक करने का दावा किया है और अनुसूचित जातियों के बीच में जाति के आधार पर आरक्षण देने को जायज ठहराया है। लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा है कि आप जो भी जाति के आधार पर वो आरक्षण देंगे उसका एक आपके पास ठोस डाटा होना चाहिए। और वो ठोस डाटा का मतलब ये हुआ कि कौन सी जाति अभी तक आरक्षण के
के दायरे में आई है और उसको लाभ मिला है, और कौन कौन सी ऐसी जातियां हैं जिनको कि आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाया है, ये आपको स्पष्ट करना होगा। कुल मिला के ये एक फैसला है। और अब इसमें इस फैसले में एक बात और शामिल हो गई है कि जिस तरह से बैकवर्ड क्लास में के रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर के सिद्धांत को लागू किया गया है, उसमें जस्टिस गवई ने ये बात जोर दे के कहा है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, यानी उन्होंने अपनी ओर से एसटी का भी मामला जोड़ा है इसमें, कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के फैसले के साथ क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू किया जाना चाहिए और एक जनरेशन को ही, यानी एक पीढ़ी को ही आरक्षण दिया जाना चाहिए। ये कुल मिलाकर आज तक का जो ये सुप्रीम कोर्ट का जो आज फैसला आया है 7 जजों की, उसका ये लबोलवाब है, उसका एक सार है, जिसमें कि 23 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट के पास गई थी। तो एक तो मसला हुआ कि सुप्रीम कोर्ट जो है क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण यानी कि जाति के आधार पर आरक्षण देने को जायज कहती है। वो ये नहीं मानती है कि जो अनुसूचित जाति है वो एक तरह की है, वो एक तरह की उसकी जो ऐतिहासिकता है वो एक तरह की, यानी कि अछूत रही है। वो इस रूप में इसको नहीं देखता है, ये उस रूप में देखता है कि एक होमोजेनस के ग्रुप नहीं है, बल्कि इसमें अलग अलग जातियां हैं और उस सिद्धांत को स्वीकार किया जाना चाहिए। बेसिक बात जो है, मूल बात जो है वो यही है, होमोजेनस ग्रुप के रूप में ये है कि नहीं, और होमोजेनस ग्रुप के रूप में ये है, यानी दो सवालों के बीच में सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला जो है वो आज उस पर आधारित है। और इस तरह से एक नई तरह की व्यवस्था अब यहाँ अब देखने को मिलेगी यदि 7 जजों की जो 7 जजों की बेंच का जो फैसला है उस पर संसद पार्लियामेंट अपनी ओर से कुछ कार्रवाई नहीं करती या कुछ नहीं सोचती है, तो आपको ये आरक्षण अनुसूचित जाति के बीच में जाति के आधार पर राज्यों में शुरू होगी, केंद्र सरकार में शुरू होगी। और इसके साथ एक नई तरह की राजनीतिक गोलबंदी जो है, एक नई तरह की जो राजनीति है वो पार्टियां अब अपनी ओर से करना शुरू करेंगी। तो इससे आपको क्या लगता है कि एक तो कि कैसे क्या इसके लिए दोबारा अनुसूचित और जाति और जनजाति में सब कैटेगरी की जो बात हो रही है तो किस आधार पर कैसे तय करेंगे और प्रैक्टिकली कैसे कुछ हो आएगा ये सब, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ये मानता है, पहले बात तो ये मानता है कि ये होमोजेनस ग्रुप नहीं है। होमोजेनस का मतलब एक तरह की का ये ग्रुप नहीं है। तो इसका ये मतलब हुआ, और सिद्धांत हमारा आर्टिकल जो 341 है, 341 जो आर्टिकल है संविधान का, वो यही मानता है कि जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से मतलब जो पीछे रहे हैं और जो खासतौर से जो अछूत रहे हैं, इनको समाज एक तरह से बहिष्कृत करता है, वो एक तरह के लोग हैं। और एक तरह के लोगों के साथ इनको कैसे हम समाज के का जो वो ढांचा है जो प्रशासन चलाता है, जो शासन चलाता है, उस ढांचे में कैसे इसको शामिल करें। तो अब ये जो बेसिस है उसी को इन्होंने एक तरह से नए तरीके से परिभाषित किया है। सुप्रीम कोर्ट का ये अधिकार है कि वो नई नई व्याख्या करती है, और नई नई व्याख्या जो करता है वो अच्छे भी हो सकते हैं और उसके नतीजे अच्छे भी नहीं निकल सकते। एक देखिए, सामाजिक तौर पे जो स्थिति है वो ये है कि जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जातियों के बीच में जो भी जाति है उनके साथ लगभग व्यवहार एक जैसा समाज का होता है, दृष्टिकोण जो समाज का है वो एक तरह का होता है। और उस समाज में अगर मान लीजिए कि आप एक जनरेशन को दे भी देते हैं तो समाज में कोई इस तरह का आंदोलन, कोई वैचारिक विचारधारात्मक स्तर पर कोई एक सुधार करने का कोई मैकेनिज्म नहीं बनता है कि आप अगर पद दे देते हैं
किसी पोस्ट पे ला देते हैं, उनकी स्थिति, आर्थिक स्थिति भी अच्छी हो जाती है, उसके बाद समाज का जो दृष्टिकोण है उनके प्रति बदल जाता है। ऐसा नहीं है, ये साथ साथ नहीं चलता है। तो ये फैसला मैं नहीं इस समय ये कहने की स्थिति में नहीं हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला है वो स्वागत योग्य है। ये मैं कहने की स्थिति में नहीं हूँ। ये स्वागत योग्य इसलिए नहीं है कि समाज की जो स्थिति है उसके साथ ये फैसला मिसमैच कर रहा है, उसकी मैचिंग नहीं दिख रही है। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात कि ले देकर एक बात आ रही है, सुप्रीम कोर्ट हो या जो भी न्यायालय के फैसले आ रहे हैं, आर्थिक आधार पर, यानी कि जो इकोनॉमिक जो क्राइटेरिया है वो हर जगह अब फिक्स हो रहा है। ये जब आर्थिक आधार पर देश की 4 जातियों को आरक्षण देने का फैसला किया गया, तब भी जिसको सुप्रीम कोर्ट ने जायज कहा संसद में पारित होने के बाद, तो क्रीमी लेयर का जो सिद्धांत है वो दरअसल सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़ेपन का जो सिद्धांत है सुप्रीम कोर्ट में, संविधान में, उसको डाइल्यूट करना या उसको एक नई तरह से उसकी व्याख्या करके उसमें आर्थिक आधार को शामिल करने की एक जो विचारधारा है वो कंटिन्यू कर रही है और वो इस फैसले में भी दिखाई देता है। जी, तो जाहिर तौर पर कोटा के अंदर कोटा बनाने की आज सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिल गई है और अब राज्य सरकारों के पास ये अधिकार होगा कि वे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के श्रेणियों के रिजर्वेशन कोटे में सब कैटेगरी बना सके। एबीपी लैब पॉडकास्ट के साथ बातचीत करने के लिए अनिल चमरिया जी, बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया आपका। This is an ABP Life podcast.